नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और इस वीडियो से पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मराठा लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम कर्नाटका के द्वारा 15 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। और इस वीडियो में आप जानेंगे इन 15 पदों के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से आपने भरना है और किस प्रकार से आपने इस परफॉर्मे को अप्लाई करते वक्त आपने किस प्रकार से भेजना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ लगाने हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए आगे देखते हैं कि आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा किस प्रकार से भरना है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक परफॉर्मा दिखाई पड़ रहा होगा, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशंस। इसको मैंने रेड और पीली पट्टी में आपको भरकर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। आप अपने परफॉर्मे को अपने अनुसार इन दिए गए एग्जाम्पल्स के अनुसार आप अपना भर सकते हैं। सबसे पहले रेफरेंस न्यूज़पेपर बताना है, किस रेफरेंस में किस न्यूज़पेपर में यह निकला है। यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकला है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है EN 18/24। डेट की बात करें 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यह पब्लिश हुआ है, वहाँ आप डेट मेंशन कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आप स्टेनो, क्लर्क, कुक, बार्बर, सफाई वाला, बूट मेकर, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ लिखेंगे। यदि आप सभी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपके द्वारा अलग अलग एप्लीकेशंस भरने पड़ेंगे। जैसे इसमें स्टेनो के लिए, क्लर्क के लिए और कुक, बार्बर, सफाई वाला, बूट मेकर 6 प्रकार के ये पद हैं। यदि आप 6 प्रकार के पदों के लिए ही एलिजिबल हैं और सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6 अलग अलग एप्लीकेशन परफॉर्मे तैयार करने होंगे। आगे देख लेते हैं। टू द कमांडेंट मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर कैंप बेलगावी 590009 स्टेट कर्नाटका के पते पर आपने ये अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजना है। और इस एप्लीकेशन परफॉर्मे को ब्लू लाइंस में दी गई एक ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लें, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजना है। इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर और एक PDF बनाकर इस दी गई ईमेल आईडी के ऊपर आपने भेजने हैं। और साइड में एक फ़ोटो का एक कॉलम है, इस फ़ोटो के कॉलम के ऊपर आपने फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। पहले कॉलम है नेम इन फुल, ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर रामलाल लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे जो आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स में दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 पर आपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ श्यामलाल लिखा है। पॉइंट नंबर 3 पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। 15/6/1999 मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आपने अपनी एज बतानी है कि लास्ट डेट को, इस भर्ती की लास्ट डेट को आपकी एज कितनी है। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2021 है। 20 अगस्त 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है 22 वर्ष 10 महीने 10 दिन। इस प्रकार से आप अपनी एज को पॉइंट नंबर 4 पर लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल श्रेणी से हैं, SC से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ SC लिखा है, आप अपनी आवेदक हैं तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 पर आपने बताना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस लिखेंगे, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप यस लिख रहे हैं तो आपने लेंथ ऑफ सर्विस आपने बतानी है और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपने लगानी है। पॉइंट नंबर 7 पर आपने बताना है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं हैं। यदि आप हैं तो यस लिखेंगे। यदि आपने इस पॉइंट नंबर 7 में यस लिखना है तो आप अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता का आप प्रकार लिखेंगे कि आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, हियरिंग हैंडीकैप्ड हैं या कोई और प्रकार की आपकी अपंगता है वो लिखेंगे। यदि आप अपंग नहीं है तो नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 8 पर आपने नेशनलिटी बताना है, इंडियन। और रिलीजन में आप लिखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर ये चारों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के नाम लिखे हैं, आप अपना धर्म यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9 पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मोबाइल नंबर के साथ आपने लिखना है। अपना विलेज का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन है वो आप मेंशन कर देंगे।
एड्रेस को आप इस पॉइंट नंबर 9 पर जो दिखाए गए हैं विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि, इनमें सभी कॉलम में आप अपना भर देंगे। और आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 10 में आपने एकेडमिक और टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण देना है इस टैबुलेटर फॉर्म में। जैसे नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पास में 10th, 12th, ग्रेजुएशन या आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है ये क्वालिफिकेशन आपने किस वर्ष में पास की और कौन सी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से की है, परसेंटेज क्या है आपकी, और रिमार्क्स में आप बताएंगे जैसे +2 आपने आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से की है, इस प्रकार आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 पर आपने एक्सपीरियंस यदि आपका कोई है तो येस और नो में लिखेंगे। यदि आप येस लिखते हैं तो आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ अटैच करना है। पॉइंट नंबर 12 में पूछा गया है कि यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पहले से आप एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप येस लिखेंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आपने इस 12वें पॉइंट में येस लिख दिया है तो आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, पोस्ट हेल्ड का नाम और किस पे स्केल में है और किस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी क्या है। इसके बाद डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे आप एक बार, और डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद नीचे एक डेट का कॉलम है, डेट डालेंगे आप यहाँ, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि सिग्नेचर किए बिना आपका ये एप्लीकेशन परफॉर्मा निरस्त हो सकता है, रद्द हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि आपने इन पदों के लिए लिस्ट क्या क्या इनक्लोज करना है इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे, +2 का करेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो ग्रेजुएशन का करेंगे। यदि आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अटैच करेंगे। यदि आप SC, OBC, ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंध रखते हैं तो आप कास्ट का सर्टिफिकेट भी मेंशन करेंगे। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, आप जिस राज्य के स्थायी निवासी हैं आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लगाना है। यदि आप पहले से किसी सेवा में हैं, गवर्नमेंट सेवा में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर भी अटैच करना होगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगानी है, और एक आपने फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है जो कि आपको एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर पेस्ट कर देनी है। आगे देख लेते हैं कि आप यदि इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा एक सुझाव है, वैसे इस एडवर्टाइजमेंट के तहत आपने केवल और केवल अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा स्कैन करके और उसके साथ स्कैन में आप एक PDF बना लेंगे जिसमें आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा फ़ोटो लगा और साइन हुआ, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेजिडेंस के, कास्ट का या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे स्कैन करके एक PDF में बना लें, और आपने email ID पर भेजना है जो कमांडेंट महाराष्ट्र LIRC की जो ऑफिशियल email ID है, जो कि आपको ब्लू लाइंस में आपको दिखाई पड़ रही होगी, adjtmaregT@gmail.com पर आपने ऑनलाइन भेज देनी है। ये एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप इसे ऑफलाइन भी भेज दें, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। और बाहर जो लिफाफा आपने लगाना है उस लिफाफे के ऊपर आप एड्रेस इस प्रकार से लिख दें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो या क्लर्क, कुक, बार्बर, सफाई वाला, बूट मेकर इत्यादि जिस भी पद के लिए आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा भरा है उसी पद का नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसके नीचे आप कैटेगरी लिख दें, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, जो भी आपकी कैटेगरी है, और एड्रेस को इस प्रकार से लिखें, टू द कमांडेंट द मराठा लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, कैंप बेलगावी, 59009 स्टेट कर्नाटका के पते पर आपने भेजना है। और फ्रॉम के एड्रेस में आप अपना नाम इस प्रकार से लिखें, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ रामलाल सन ऑफ श्यामलाल लिखा है। आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालते हुए आप इस प्रकार से बाहर के लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जॉब के नोटिफिकेशन के साथ, नए एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ। तब तक के लिए आपको एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।